हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 4 के विषय में बात करूंगी, जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। कि प्राचीन काल में लोग कैसे मेंटल यानी कि दिमागी आपकी हीलिंग करके आपका पूर्ण रूप से अलग अलग तरह की बीमारियों, इवन दो आपके साथ घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिनका आपके जीवन पर प्रभाव है, उन्हें ठीक करते थे। यहाँ राइटर बताते हैं कि प्राचीन काल के जो पुजारी थे वो विशेष रूप से कई तरह के कार्य करते थे, जैसे पूजा पाठ, नए चांद को देखना, पूर्णिमा अमावस्या पर विशेष प्रकार के प्रयोग, किसी को धागा देना, अंगूठी देना, ये सब चीज़ें। इससे जो संबंधित व्यक्ति है उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार जाता था कि हाँ, ये करने के बाद उसकी हीलिंग होगी और वह ठीक हो जाएगा। हम सब ने अपने आसपास भी ये चीज़ें महसूस की होंगी कि कई बार कुछ लोग अपना भविष्य दिखाने या किसी पंडित के पास जाते हैं और वो हमें कुछ चीज़ें बोलता है कि आप प्लीज़ ऐसा ऐसा कीजिए, और हम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कई बार कुछ पॉजिटिव, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो चुकी है कि हाँ, मैंने ये चीज़ की है, अब मेरे साथ अच्छा होगा, और ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली है और वो उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसका ऑटोमेटिकली प्रभाव हमारे शरीर पर दिखने लगता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक रिसेंटली मेरी किसी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो लोग उज्जैन गए थे घूमने के लिए, महाकाल मंदिर और जो पूरा फिनोमिना वहाँ का बनाया हुआ है रिसेंटली वहाँ पर, और उनका मानना था कि उनके कुछ अच्छे कार्य नहीं हो रहे थे। और जब वो वहाँ गए और वहाँ से वापस आए तो विद इन 1 वीक उनके 2-3 काम जो रुके हुए थे काफ़ी समय से वो पूरे हो गए। ये सब क्या है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जो हिडन वे में हम सब पर एक हीलिंग का काम करती हैं। आगे राइटर यूनिवर्सल मेथड देते हैं हीलिंग का, कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी स्वयं की हीलिंग और स्वयं के दुख, दर्द और तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के तकरीबन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कई चीज़ों से हम लोगों ने आम रूप पर देखा है कि हमें किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है कि हाँ, अगर मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया तो मुझे इससे एलर्जी होगी होगी। यहाँ पर मैं अपना स्वयं का भी उदाहरण इंक्लूड करना चाहूँगी। मुझे तीखी स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, विशेष रूप से परफ्यूम और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। और ये चीज़ मुझ पर इतनी ऑब्सेसिव थी कि मैं दूसरों को भी, अगर दूसरे व्यक्ति भी इस चीज़ का प्रयोग करते तो वो भी मुझे एलर्जी करती थी। और एक बार ये घटना मेरे साथ लाइब्रेरी में हुई कि मेरे पास वाले बच्चे ने परफ्यूम लगाया हुआ था और एक बच्चे ने हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ किया, और मैंने अपनी हैंकी से अपने नाक को इतना दबोचा, मैं बाहर भी निकल आई। मतलब मेरी हालत क्रिटिकल थी उस समय, मेरी आंखों से पानी आ रहा था। तब मैंने खुद के साथ एक कमिटमेंट किया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इस चीज़ की हीलिंग करनी होगी। मैं स्वयं को तो रोक सकती हूँ तीखी गंध से, लेकिन दूसरों को नहीं रोक सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने उस समय से परफ्यूम का यूज़ करना प्रारंभ किया। आप मानोगे नहीं, 2-3 दिन मेरी कंडीशन ख़राब थी, मेरी आंखों से पानी आ रहा था, स्वेलिंग थी,
लेकिन नाउ अब मैं रूटीन से परफ्यूम का यूज़ करती हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, और इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कुछ छोटी एलर्जियाँ हों, ऐसे नहीं कि जिससे आपकी जीवन पर खतरा हो, प्लीज़ उन पर एक्सपेरिमेंट ना करें विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर। लेकिन छोटी चीज़ों पर आप स्वयं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आपके 70 से 80% शारीरिक प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्राचीन समय में क्या हमारे पास इतनी साइंटिफिकली मेडिकल सुविधाएं थी? नहीं। तो फिर कैसे? बीमारियों तो तब भी होंगी, तकलीफ दर्द तो तब भी होंगे, उन सब के कैसे हैंडल किया जाता था? राइटर बोलते हैं कि हम सब के शरीर में, चाहे वह मानव हो या अन्य जीव, खुद की हीलिंग पावर है, खुद को ठीक करने की शक्ति है। और यही कारण है कि कई बार, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मुंह के अंदर कोई चोट लगती है तो मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं, या कोई भी नोन, कि मुंह के अंदर की जो जख्म है वो अपने आप भर जाएंगे। ऐसे काफ़ी तरह की बीमारियां हमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके प्रति हमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। उनके प्रति हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरी बॉडी इसे स्वयं हील कर लेगी, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है तो थोड़ा सा परहेज और प्रिकॉशन का। ये जो प्रोसेस है हीलिंग का, इस पर एक यूनिवर्सल मेथड काम करता है। वह यूनिवर्सल मेथड है आपका फेथ, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मेंटली पॉजिटिव होना, आपका इनर एटीट्यूड, आप किसी चीज़ को कैसे लेते हैं। क्योंकि चूज़ करने की पावर हम सब के पास है। आप और चीज़ हैंडल कर सकें ना कर सकें, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो आपके अपने हाथ में है, वो है चूज़ करना। आपको अगली सांस आएगी या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी बॉडी पे क्या रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, आपको स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं के लिए पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करना, जिससे आप अपनी स्वयं की हीलिंग कर सकें। और यही मेथड हर धर्म में, आप चाहे बाइबल लें, गीता लें या कुरान लें, हर धर्म की बुक में इसी हीलिंग प्रोसेस पर बताया गया है। फिलिपस पैरासेलस एक स्विस फिजिशियन और अल्केमिस्ट यानी कि रसायन शास्त्री थे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है कि आपका विश्वास, चाहे वह है सत्य हो या असत्य, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसी तरह से प्रभाव डालता है। इसका सेम प्रभाव आपकी बॉडी पर होता है। हिप्पोलाइट बरहम फ्रांस के प्रोफेसर थे मेडिसिन में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनके पास एक पेशेंट आए जिनकी जीभ का मूवमेंट बहुत कम होता था और उन्हें बोलने में तकलीफ़ होती थी। इन्होंने अपने पेशेंट से कहा कि इनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने स्वयं बनाया है, जिससे किसी की जीभ में अगर भारीपन हो और वह मूवमेंट करने में कठिनाई महसूस करे तो वह उसको चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। और उन पेशेंट ने इन पर विश्वास किया। इन्होंने क्या किया कि कुछ थर्मामीटर लेकर उनको एक साथ उस पेशेंट के मुंह में डाला, और विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उन पेशेंट को विश्वास हो गया कि उनकी जीभ अब अच्छी हो जाएगी, सही से मूवमेंट करेगी। और कुछ समय बाद वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि उनकी जीभ अब परफेक्ट काम कर रही है, पहले की तरह। तो ये सब क्या है? हमारा विश्वास। जिसने विश्वास किसको दिलाया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी के उस पार्ट पर वही एक्शन किया जो एक नेचुरल काम करते समय किया जाता है। इसलिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। आपको अपने आप को फ्रिक्वेंटली रिमाइंड करवाना है कि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर है। आप इसके अंदर जिस तरह का
बीज बोएंगे यह वैसा ही फल आपको देगा। आप जितने भी इन्वेंशन, बुक, आर्ट, जो भी आपके आसपास दिखते हैं, ये सभी आपके इस माइंड में पहली बार रियल टाइम में ऑर्गेनाइज हुए थे, जिन्हें बाद में लोगों ने सांसारिक रूप से एग्जीक्यूट किया। वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रेयर में, आपके विश्वास में, हर धर्म आपको क्या सिखाता है? विश्वास। क्या हम कभी धर्म पर अधिक क्वेश्चन करते हैं? नहीं, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी वहाँ हीलिंग होगी नहीं। अगर आपको अपनी स्वयं की हीलिंग करनी है तो आपको ब्लाइंड फेथ करना है, स्वयं पर अंधा विश्वास करना है, और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। इसी तरह आपको कोई भी जो बीमारी है, वो सब बीमारी कहीं ना कहीं उनकी जड़ आपके ब्रेन से है, और वहीं से आप उनका वास्तविक इलाज भी प्राप्त कर सकते हैं। और वह इलाज है पावर ऑफ थॉट्स, आपके विचार, आपके विचारों की शक्ति। इसलिए द प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है वो आपके फेथ पर काम करेगा। वन हीलिंग पावर, जो सबसे बड़ी हीलिंग पावर है इस दुनिया में, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो आई होप चैप्टर 4 के राइटर द्वारा दिए गए ये सुझाव आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।